अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का व्लॉग मैंने स्पेशली बच्चों की स्टडी से रिलेटेड बनाया है। पर बच्चों को घर पर कैसे पढ़ाएं जिससे बच्चों का पढ़ाई में दिल लगे। देखिए, कुछ बच्चे तो पढ़ने बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं होती है पढ़ाने की, मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दिल ही नहीं लगता पढ़ने में। तो ऐसे में बच्चों का दिल कैसे लगे, असल में इसमें बच्चों की उतनी गलती नहीं होती जितनी पेरेंट्स की होती है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि जैसे बच्चों को बहुत डिमोटिवेट करते हैं कि भाई तू तो नालायक है, तू तो पढ़ता ही नहीं है। और अगर पढ़ने बिठाते हैं तो कई कई घंटों तक उनमें गुस्सा कर कर के उन्हें पढ़ाते रहते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं रहती है। और फिर उसके बाद मतलब उनका कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता है पढ़ने का, हर कभी पढ़ाने लगते हैं या फिर सिर्फ़ और सिर्फ कोचिंग पे छोड़ देते हैं। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स की तरफ से बहुत गलत होती हैं। उनसे मोबाइल छीन लेते हैं गुस्से में, जिससे बच्चों को आजकल मोबाइल वैसे ही बहुत प्यारा होता है। तो ये सब पेरेंट्स गलतियाँ करते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। तो मैं पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 बेटियाँ हैं, दोनों के 96% यानी कि 90 से ऊपर ही आते हैं, और बेटे के भी काफ़ी अच्छे आते हैं, 80% तक, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव रहता है। तो थोड़ा बहुत पढ़ाई में कम हो जाता है, तो 80% तक फिर भी उसके आ ही जाते हैं। तो मेरा रूटीन ऐसा है कि जो मेरी बड़ी बेटी है वो तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, तो उसको मैं सिर्फ देखती हूँ कि वो सही से पढ़ रही है कि नहीं, चेक करती रहती हूँ, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा सिलेबस है और इतना टफ सिलेबस है कि मैं तो उसे पढ़ा नहीं सकती हूँ। तो बस उससे पूछती रहती हूँ कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ। बाकी मेरे जो 2 छोटे बच्चे हैं, उनमें जो मेरी छोटी बेटी है वो 1:30 बजे तक स्कूल से आती है। स्कूल से आने के बाद वो फ्रेश होती है, हाथ मुँह धोती है, फिर खाना खाती है। फिर मैं उसे खुद ही 1 घंटे के लिए मोबाइल दे देती हूँ। अगर उसे मोबाइल नहीं देखना होता है तो वो टीवी देखती रहती है, उसमें कार्टून या जो भी उसे इंटरेस्ट होती है वो सब उसे देखती रहती है। उसके बाद उसे पता रहता है कि मम्मी मुझे जो है 3 बजे तक मोबाइल ले ही लेंगी, तो वो मतलब इजीली मुझे मोबाइल दे देती है। और हमारे घर में एक ही मोबाइल है, मेरा मोबाइल ही है जो मैं भी यूज़ करती हूँ, मेरे तीनों बच्चे भी वही मोबाइल यूज़ करते हैं। तो उसके बाद वो 3 बजे मोबाइल मुझे दे देती है। उसके बाद वो मदरसे जाती है, क्योंकि वो कुरान वहाँ पर पढ़ती है, थोड़ी-सी मदरसे की तालीम भी हासिल कर रही है। तो मैं उसे वहाँ भेजती हूँ, वहाँ से वो 5 बजे तक आती है। उसके बाद उसको मैं, अगर उसे खेलना होता है तो खेलने देती हूँ, और अगर उसे उस टाइम भी टीवी देखना है तो देखने देती हूँ, या ड्राइंग करना है। या अभी उसे मैंने छुट्टियों में कैलीग्राफ़ी, समर वेकेशन में कैलीग्राफ़ी सिखाई थी, तो कैलीग्राफ़ी का कुछ करना होता है। उसको मैं मेहंदी का कोन पकड़ा देती हूँ कि तुम मेहंदी लगाओ, यानी कि मोबाइल से भी थोड़ी दूर रहती है वो इस टाइम पे, और उसे जो करना होता है वो कर लेती है। और मैं जब वो स्कूल से आती है तो मैं उससे पूछती हूँ कि आज आपके स्कूल में क्या-क्या हुआ? आपके दोस्तों ने क्या कहा? उससे मतलब इमोशनली अटैच होती हूँ। थोड़ी उससे बातें करती हूँ। अगर वो किसी दोस्त की कुछ बातें बताती है, उस पे उससे राय देती हूँ कि नहीं आपको ऐसा करना था, ऐसा नहीं। तो मैं ये सब उसे बताती रहती हूँ। फिर मैं जो है 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच अपनी जो डिनर का जितना भी खाना पकाना रहता है या जो भी काम रहता है, मैं खुद वो टाइम पे पूरा करती हूँ। मेरे यहाँ पर क्या है, सबको मगरिब तक यानी कि 7 बजे तक 7 से 8 बजे के बीच खाना खाने की आदत है, तो मैं बच्चों को 7 बजे, साढ़े 7 बजे तक खाना खिला देती हूँ। उसके बाद मैं उन्हें पढ़ने बिठाती हूँ, तो वो खुशी-खुशी पढ़ने बैठते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है। तो उसे पता है कि मम्मी अब आवाज़ दे देंगी और मुझे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए मैंने एक रूम सेट किया हुआ है, जिसके अंदर ना तो टीवी की आवाज़ आती है, ना पढ़ते टाइम कोई ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, यहाँ तक कि इनके फादर भी नहीं डिस्टर्ब करते हैं। और अगर वो मोबाइल भी चला रहे होते हैं तो हमें उस कमरे में आवाज़ नहीं आती है। और पढ़ाने से पहले मैं उसे खाना खिला देती हूँ, वॉशरूम वगैरह जो भी जाना होता है तो उसे पहले ही भेज देती हूँ, क्योंकि बच्चों की आदत होती है कि उन्हें पढ़ते टाइम ही सब कुछ करना होता है। और फिर मैं जो उसे रोज़ क्लास में पढ़ाया जाता है तो रोज़ का रोज़ पढ़ाती हूँ। इससे वो क्लास में भी बहुत एक्टिव रहती है, क्योंकि जो भी मैम उससे पूछती हैं तो उसे लगभग पता ही रहता है। तो इस तरह से मैं अपनी छोटी बेटी को पढ़ाती हूँ। अब मैं अपने बेटे की बात करती हूँ, जो कि 9th क्लास में है। तो वो 2:30 बजे तक आता है, यानी कि बेटी के आने के 1 घंटे बाद वो स्कूल से आता है। तो बेटी जितनी देर मदरसे में रहती है, इस बीच में बेटे को थोड़ा मोबाइल दे देती हूँ। मेरे बेटे को जो पढ़ाने का रूटीन है वो मेरी बेटी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो गया है और वो इतनी आसानी से नहीं पढ़ता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाती हूँ तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।